नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। भारत की पवित्र भूमि पर जन्मे वेद, उपनिषद और पुराण केवल ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाले दिव्य ज्ञान के स्रोत हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी और ज्ञान से भरे संसार में, जहां देवताओं की कथाएं, राजाओं का इतिहास, सृष्टि की रचना और धर्म के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से हम पुराणों की अद्भुत यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक एक करके सभी प्रमुख पुराणों को सरल भाषा में समझेंगे। अगर आप भी भगवान, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म और भारतीय संस्कृति को गहराई से जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अब हम शुरुआत करते हैं पहले पुराण से। ब्रह्मा पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में प्रथम स्थान पर माना जाता है और ये पुराण मुख्य रूप से सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की रचना और जीवन के मूल सिद्धांतों को समझाने वाला ग्रंथ है। इस पुराण का नाम सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने इस समस्त जगत की रचना की। ब्रह्मा पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत पूर्ण अंधकार और शून्यता से हुई थी, जहां केवल परम ब्रह्मा का अस्तित्व था। उसी परम ब्रह्मा से त्रिदेवों का प्रकट होना हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, विष्णु को पालन का और महादेव को संहार का। इस पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कैसे पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की रचना हुई और इन्हीं से संपूर्ण जीव जगत का विकास हुआ। ब्रह्मा पुराण में समय की गणना, युगों की व्यवस्था, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें यह भी समझाया गया है कि हर युग में धर्म का स्वरूप अलग अलग होता है और मनुष्य को अपने युग के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए। ब्रह्मा पुराण केवल देवी देवताओं की कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये जीवन को समझने, आत्मा को पहचानने और परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। ब्रह्मा पुराण का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भाग तीर्थों के महत्व को समर्पित है। इस पुराण में भारत भूमि को कर्म भूमि और मोक्ष भूमि बताया गया है। इसमें प्रयागराज, पुष्कर, काशी, गया, हरिद्वार, उज्जैन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार तीर्थ यात्रा केवल स्नान करने या पूजा करने का साधन नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और पिछले जन्मों के पापों के प्रायश्चित का माध्यम है। इस पुराण में बताया गया है कि किस तीर्थ में कौन सा देवता वास करते हैं, किस स्थान पर कौन सा यज्ञ या दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा पुराण में दान, व्रत, तपस्या और यज्ञों का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि धन, ज्ञान और शक्ति मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग समाज और धर्म की सेवा में करना चाहिए। मानव जीवन को इस पुराण में दुर्लभ और अमूल्य बताया गया है, क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा पुराण ये भी सिखाता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति धर्म, सत्य और संयम का पालन कर सकता है। ये पुराण हमें बताता है कि परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है और कैसे एक आदर्श मानव बनकर जीवन जिया जा सकता है।
ब्रह्मा पुराण का समग्र सार यही है कि मानव जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक साधारण सफर नहीं है, बल्कि ये आत्मा के विकास और परम सत्य की प्राप्ति का एक पवित्र अवसर है। ये पुराण हमें ये समझाता है कि जब मनुष्य अपने जीवन को केवल स्वार्थ, लालच और अहंकार तक सीमित कर लेता है, तब वो दुखों में फंस जाता है। लेकिन जब वही मनुष्य धर्म, सत्य, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलता है, तब उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ब्रह्मा पुराण ये सिखाता है कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर जीव में, हर कर्म में और हर सत्य आचरण में विराजमान है। इसमें बताया गया है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संतुलन ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। चाहे युग कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करे और दूसरों के प्रति दया भाव रखे, तो वो ईश्वर के अत्यंत समीप पहुंच सकता है। ब्रह्मा पुराण हमें यह भी चेतावनी देता है कि समय बहुत मूल्यवान है। इसे व्यर्थ विवादों, नफरत और असत्य में न गंवाए, बल्कि इसे आत्मज्ञान और धर्म के मार्ग पर लगाए। दोस्तों, ये था पहला महापुराण, ब्रह्मा पुराण। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह दूसरे पुराण यानी पद्म पुराण को भी पूरी गहराई, सरल भाषा और रोचक कथाओं के साथ लेकर आए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला पुराण आप कौन सा देखना चाहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय धर्म, जय भारत।